हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो टॉपिक होगा ना वो डायपर्स के बारे में होगा कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको कौन से डायपर्स यूज करने चाहिए, और फिर आपको जब वो 3-4 महीने का हो जाए उसके बाद में कौन सा डायपर यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो जब मेरा बेबी पैदा हुआ था तो मैंने प्रीमियम पैम्पर्स करके आते, मैंने वो दो 2 या 2.5 महीने तक मैंने वो वाले यूज़ किए थे। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट जब बच्चा आपका पैदा होता है ना तो एक ये रहता है कि मेरे बच्चे को रैशेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने प्रीमियम के पैम्पर्स वाले डायपर मैंने पहनाए थे। इसके बाद में जब मेरा बच्चा थोड़ा सा 2-3 महीने के ऊपर हो गया ना, तो फिर मैंने उसके लिए लिटिल्स के, मैं आपको डायपर भी दिखाती हूँ। ये लिटिल्स के मैंने इसको डायपर पहनाने शुरू किए थे, और आज ये 1.5 साल का हो गया। मैं आज भी ये डायपर पहना रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे डायपर हैं ये, बहुत ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें लिखा हुआ है कि ये फ्रंट का है, इसमें लिखा हुआ है ये फ्रंट। तो एक ये दिक्कत नहीं रहती है कि बच्चे को कैसे पहनाना है, क्या करना है। हर एक डायपर में साथ लिख के आता है। जो प्रीमियम का पैम्पर वाला है मैं उस पर इमेज यहाँ लगाऊंगी, उसमें भी लिखा हुआ होता है कौन सा बैक है, कौन सा फ्रंट वाला है। और ये मतलब एक चीज़ और याद रखना कि ठंडियों में तो थोड़ा बच्चे को आप टाइट डायपर पहना सकते हो, मतलब फिटिंग वाले। और जब गर्मी होती है ना तो बच्चे को आप फिटिंग के डायपर नहीं पहना सकते हो। अगर उसका एल लग रहा है डायपर इस टाइम, तो आप एक्सेल पहनाना, क्योंकि जितना डायपर ढीला रहेगा ना उतना अच्छा रहता है बच्चे के लिए। नहीं तो रैसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये चीज़ मैं करती हूँ। और एक मैंने बीच में ना कुछ डायपर्स यूज किए थे, मम्मी पोको पैंट, ऐसे पैंट्स करके आते हैं, वो यूज़ किए मैंने, तो मेरे बच्चे के रैसेस हो गए थे। और डायपर बहुत से कंपनी के आते हैं, बहुत से ब्रांड के आते हैं। एक सूट करने वाली बात होती है कि बच्चे की स्किन को सूट कर जाए। तो अगर आप, ये सबसे अफोर्डेबल पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी आता है। और ये देखिए इलास्टिक पड़ी हुई है, तो इसमें कोई हैरानी भी बात वाली बात नहीं है कि नीचे खिसक जाएगा या अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप ख़रीद सकते हो। जब बच्चा आपका छोटा होता है तो शायद 1 महीने में 2 पैकेट शायद लग जाती, मेरी लग जाती थी, क्योंकि ये ना बहुत सफाईदार रहा है, हमेशा से बहुत सफाईदार रहा है। कि जब भी इसने सूसू कर ली 1-2 बार, तो बस इसको उतारो, डायपर को उतारो, तो मुझे उतारना पड़ता था। और एक चीज़ मैंने और की थी कि जब ये गर्मी आई, जब इसकी ये जनवरी में डिलीवर हुआ, और जब मार्च अप्रैल का टाइम आया तो मैंने इसके लिए चड्डियाँ खरीद ली थी। चड्डियाँ मैंने इसलिए खरीद ली थी कि थोड़ा, एक तो डायपर की बचत हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे को पूरा दिन डायपर पहनाने से अच्छा है चड्डियाँ पहना दो। तो मीशो से मैंने चड्डियाँ मंगाई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी मीशो से। और मीशो में आप सर्च मारोगे ना तो कॉटन की चड्डियाँ मिल जाती हैं। अगर आप लंगोट पहना सकते हो तो लंगोट पहना दो, और चड्डियाँ पहना सकते हो तो मैंने चड्डियाँ, लंगोट भी मेरे पास थी, और पर मैंने चड्डियाँ पहनाई, लंगोट भी मैं मतलब इनको सब कुछ पहनाती थी। और बच्चे सूसू बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास 30 जोड़े, मतलब 30 जोड़ी चड्डियाँ थी, और 15 से 20 लंगोट थे। वो सारे गीले हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। और इस सूसू, क्योंकि उनको डायपर में फ्री रखती थी। जैसे मेरे पास तो यहाँ कोई रहता नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं है कि तुम इसको डायपर क्यों पहनाती हो, चड्डियाँ क्यों नहीं पहनाती हो, ये वो वाला। पर मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे ही होगा कि थोड़ी बचत हो जाएगी, और थोड़ा सा जो है ना, इनको डायपर फ्री वाला टाइम मिल जाएगा, मतलब नंगू नंगू नहीं रहेंगे, इनको कुछ पहना दो तो वो चलता जाएगा। और फिर एक चीज़ और होती है ना कि बच्चों को भी ना गीला गीला लगने लगता है, थोड़ा इरिटेट टाइप के होने लगते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब बच्चा आपका पैदा हो तो आप प्रीमियम के पैम्पर्स यूज़ कर लो, 1-2 महीने तक वो यूज़ करो। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसकी उसकी जो स्किन है वो अच्छे से पहचानने लग जाए, मतलब रिलेटेड हो जाए पैम्पर्स से या डायपर से, फिर आप आराम से उसको, ये लिटिल्स के, ये बहुत अच्छे डायपर आते हैं। मैं सजेस्ट कर रही हूँ पर्सनली, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, दीदी ने, कि तुम इसको यूज़ करो, बहुत अच्छे हैं। और वो भी ये यूज़ कर रहे हैं, उनका बच्चा 3 साल का हो गया। मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। और इसमें कोई स्किन रैसेस वगैरह इसकी जिम्मेदारी भी है, मतलब बिल्कुल ऐसे कि हाँ, ये मैं पर्सनली जानती हूँ, इससे कोई भी स्किन इन्फेक्शन, रैसेस वगैरह कुछ भी नहीं हो सकते। मतलब आप जैसे अदर्स डायपर यूज़ करोगे ना तो उसमें आपको स्किन रैसेस वगैरह मिल सकते, इसमें नहीं मिल सकते बिल्कुल भी। ये बिल्कुल गारंटीड है कि ये बिल्कुल भी इसमें स्किन रैसेस नहीं मिल जाएंगे। मैं फ़ोटो यहाँ ऊपर लगाऊंगी। और 49 या 50 डायपर आते हैं एक पैकेट में, या 54 आते हैं, हाँ 54 आते हैं, मुझे याद नहीं। और सब्सक्रिप्शन ले लो, शायद 1 या 2 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आपके हर महीने आपके घर में आ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो
और आप अगर डायपर ऑर्डर करना भूल जाते हो तो वो आपके घर में डायपर आ जाते हैं। मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और जो डेट में आप डालोगे कि इस डेट में मुझे डायपर चाहिए तो वो आते रहेंगे। तो मेरे पास ऐसा हमेशा होता था कि मैं डायपर ऑर्डर करना पहले करती थी, टाइम से करती थी। कभी कभी हो जाता है ना कि हस्बैंड से बोलते रहो कर दो, नहीं किया तो भूल गए, तो ये सब्सक्रिप्शन ले लिया और अपने आप से अकाउंट से पैसे कट गए और हर महीने 4 तारीख को या 1 तारीख को जो आपने डेट डाली उस दिन डायपर आ जाते हैं। और मेरा अभी ऐसा है कि मैं मार्च में घर गई थी, तब मैंने डायपर मंगाए थे और अप्रैल मार्च हो गया, 20 मार्च को मैं यहाँ आई, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। और मेरे डायपर मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, मेरा अभी भी चल रहा है क्योंकि मैं रात को उसको डायपर पहनाती हूँ और अभी भी ये सो रहा है, मैंने इसको चड्डियाँ पहना रखी हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं इसको चड्डियाँ पहनाऊँ क्योंकि धीरे धीरे करके चड्डियों में आदत डालनी है, पर जब मैं भी थकी हुई होती हूँ और ये बहुत परेशान करता है तो मैं इसको डायपर पहना देती हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप बेड में आपका बच्चा लेटता है, आपको लगेगा कि कैसे तो बिस्तर गंदे हो जाएंगे, बेड का गद्दा गंदा हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी आते हैं वाटर प्रूफ बेड शीट आती हैं। मैंने भी मीशो से ख़रीदी थी, 400 या 300 या 500 ऐसे आती है, जिस रेंज की आप ख़रीदना चाहो उस रेंज में आपको मिल जाएंगी। और पूरे बेड में आप कवर कर सकते हो, उसके ऊपर सूसू करे या चाय फैले या कॉफ़ी फैले या पानी फैले, कोई भी गद्दे का नुकसान नहीं होता। मैं यूज़ करती हूँ, मैं अपने गद्दे में उसको बिछाए हुई हूँ। जब ये पैदा ही नहीं हुए थे ना तब मैंने मंगा ली थी और वो बहुत अच्छी, मतलब आप देखते होंगे कि पहले क्या होता था ना, लोग कथरी बना लेते थे, मतलब कपड़ों की सिल लेते थे कि बच्चे को लेटाने के लिए सूसू करेगा तो सीम चला जाएगा और फिर वो उसको बाद में फेंक देते थे। अब ये जो ड्राई सीट है ये बच्चों की छोटी छोटी आती है और बेड के लिए एक बड़ी ड्राई सीट होती है, ठीक है। आप उसको लगा लो, आपके ना तो गद्दे ख़राब होंगे ना, तो बस आपकी वही ड्राई सीट और जो उसके ऊपर आप बेडशीट बिछाते हो आराम से बस उसी को धुल दो, गद्दा आपका सेफली, क्योंकि गद्दा महंगा भी मिलता है। और ये डायपर मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैंने इनको यूज़ किया। और रैशेस क्रीम बिफोर नेपी की है, हिमालय की है, और कैंडिड भी एक्स्ट्रा पाउडर, मतलब कैंडिड का एक स्किन एक्सपर्ट सॉल्यूशन पाउडर भी आता है। मैंने उसका भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिएगा, आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। बट मैं अभी ये लेटा था, मेरे पास डायपर रखे थे तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ कि कितने अच्छे डायपर हैं। ये सभी बच्चों को सूट करते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हैं और टाइम से भी बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाते हैं ये। और मतलब सब्सक्रिप्शन पे होता है ना कि टाइम पे डिलीवर हो जाते हैं। और डायपर तो वैसे भी हर चीज़ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ये इन्हीं पे मिलेगा, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में, मीशो वगैरह में नहीं मिलेगा ये। और अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि मीशो मिलेगा, बट ये डायपर बहुत अच्छे हैं। जो जिनका फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है आप ये डायपर यूज़ करना, बहुत अच्छे रहेंगे। बस आप 1-2 महीने तक हो सके तो आप ये शुरुआत से यूज़ कर लेना, बट मैंने प्रीमियम के पैम्पर्स वाले यूज़ किए थे, वो बहुत अच्छे थे। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करते। बट जो ये चीज़ें होती है इनको एकदम क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें ऐसे बता दो, क्या नहीं भाई, उनको बताओ ताकि अगर कोई आपकी वीडियोस देख के उसको सीखना चाहता है या अपनी चीज़ों को समझना चाहता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो आपकी चीज़ों को समझ पाए कि मुझे ये वाले पहले डायपर यूज करने हैं, फिर ये यूज करना है। मतलब उसको ये टेंशन ना रहे कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं इसको क्या पहनाऊँगी, कैसे करूँगी। ठंडियों में आप फिटिंग के डायपर पहना सकते हो, पर गर्मियाँ जब भी आए, अगर बच्चा का आपका एस साइज का डायपर लग रहा है, एम साइज का डायपर लग रहा है तो आप उससे एक्स्ट्रा लो। अगर बच्चे का आपका एस का डायपर लग रहा है स्मॉल साइज़ का तो आप एम साइज का लो। अगर आपका एम साइज का लग रहा है तो आप एल साइज का लो। आपका एल साइज का डायपर लग रहा है तो एक्सएल साइज का लो। मतलब एक एक्स्ट्रा ही करके चलना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट या फिटिंग के डायपर नहीं पहनाना है। और ये चीज़ भी मुझे किसी ने बताई थी तो मैंने आपको शेयर की। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।